जो जारी है ये सबसे बड़ी बीमारी है। मेले लग जाते हैं शमशानों में, आज उसकी तो कल अपनी बारी है। सर्वप्रथम आदरणीय प्रधानाचार्य महोदय, उप प्रधानाचार्य महोदय, यहाँ विराजमान समस्त विद्वान शिक्षकगणों और मेरे प्यारे छोटे और बड़े भाई बहनों, मैं राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय बुस्सी की ओर से कक्षा 11 आर्ट्स का छात्र धर्मेश सिंह आज आप सबका तहे दिल से आभारी हूँ कि आप सबने मुझे इस मंच पर आकर अपने विचार एवं वक्तव्य को व्यक्त करने का अवसर दिया। आज एक संगीन समस्या जो हमारे देश को खोखला करती जा रही है, एक दीपक की भांति, यानी आज नशा मुक्ति पर मैं अपने कुछ विचार वक्तव्य प्रस्तुत करना चाहूँगा। मेरी मातृभूमि भारत, जिसने सदैव अपनी कोख से वासुदेव कुटुंबकम जैसे विचारों को जन्म दिया, हमारी मातृभूमि भारत जिसने सदैव उसकी सादगी एवं समृद्धि की गूंज संपूर्ण विश्व में फैल रही है। आज बड़ी दुख की बात है कि इसी मातृभूमि भारत के युवा नशे के लत में पड़ते जा रहे हैं, नशे रूपी दलदल में धंसते जा रहे हैं। आज भारत में कम से कम 16 करोड़ से भी अधिक लोग नशे की चपेट में आ चुके हैं। और दुख की बात यह है कि हिमाचल, जो देवों की भूमि कही जाने वाला एक प्रदेश है, उसमें भी यह संख्या बढ़ती जा रही है। नशा न केवल व्यक्ति के शरीर एवं मस्तिष्क को नष्ट करता है, अपितु वह व्यक्ति के परिवार को भी नष्ट करता है। यदि परिवार नष्ट हुए तो समाज नष्ट हो गए, और यदि समाज ही नष्ट होने लग गया तो मेरे अखंड भारत को छिन्न भिन्न होने में ज़्यादा समय नहीं लगेगा। नशा एक दलदल की भांति है, जैसे आप उसमें एक पैर रख दिया, बस एक पैर रखने की देरी है, वो आपको मादकता के साथ, आनंद के साथ उस नशे में डुबाता चला जाएगा और आपको भनक तक नहीं लगेगी। नशा एक पल भर का मजा है जो जिंदगी भर की सजा बन सकती है। किसी बहन ने अपने भाई को, पत्नी ने अपने सिंदूर खो दिए, बच्चे पिता विहीन हो गए, बच्चे अनाथ हो गए, और जिन बूढ़े माँ बाप का सहारा बनना चाहते थे उन्हीं बूढ़े माँ बाप पर हम बोझ बन बैठते हैं। आज का युवा वर्ग जो नशे में अधिक चपेट में आ रहा है, जो नशे के ज़्यादा रक्त में आ रहा है, जो जिसने नशे को अपना लिया वो ज़्यादा युवा वर्ग है। और अधिकांश युवा वर्ग आज या तो महाविद्यालय, विद्यालय या विश्वविद्यालय में सुचारू रूप से पढ़ रहे हैं। तो हम कह सकते हैं कि जो हम निचला स्तर है, जो हम विद्यालय, महाविद्यालय और विश्वविद्यालय, इनके जो छात्रों के यदि हम परिवेश को सुधारें, इन छात्रों को हम अच्छे संस्कार दें, और यदि हम पहल करें कि हमें नशा मुक्त रहना है, तो आगे ये बीमारी, ये नशा मुक्ति का जो दलदल है, ये फैलेगा नहीं। नशा मुक्ति यदि हम इन्हें चाहे तो एक बहुत कम प्रयास से सफल कर सकते हैं। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने कहा था कि देश का भविष्य उनके युवाओं के हाथ में है। युवा कौन? हम। हमारे हाथ में देश का भविष्य है। यदि हम चाहे तो देश को बर्बाद भी कर सकते हैं, और चाहे तो देश को विकसित, अखंड और नशा मुक्ति बना सकते हैं। यदि हम चाहे तो देश में एक ऐसी लहर ला सकते हैं जिसमें न तो हिंसा हो न नशा हो। नशा एक हिंसा को पैदा करता है, वो अपने मित्र, परिवार और अपने साथियों के साथ हिंसा पर व्यवहार करता है, वो अभद्र व्यवहार करता है। यदि नशा नहीं रहेगा तो देश में शांति, अमन और प्रेम फैलता रहेगा। तो क्यों हम इस नशे को खत्म करें? हम सब एक पहल करते हैं, एक जंग का ऐलान करते हैं। जंग किसके खिलाफ? अपने मस्तिष्क के खिलाफ। जंग उन लोगों के खिलाफ जो नशे को बढ़ावा देते, नशे का प्रचार करते हैं। 1/143 करोड़ भारतीय में, और 1/143 करोड़ भारतीय आप। मैं स्वयं में जागरूकता पैदा करता हूँ, आप स्वयं में जागरूकता पैदा कीजिए। यदि इसी तरह हम जागरूक होते रहे तो एक न एक दिन, बहुत जल्द वो दिन आएगा कि भारत संपूर्ण नशा मुक्त, अखंड और एकत्रित और विकसित होगा। अगर आप, हमें पता है कि ये जो प्रतियोगिता है और अन्य गतिविधियाँ सरकार द्वारा की जाती है, जो सरकार ये प्रयास करती है कि हम नशा मुक्त रहे, हमारा जीवन खुशहाल हो, ये प्रयास सफल कब होंगे? जब देश का युवा साथ देगा। तो मैं सरकार के इस प्रयास के लिए 2 लाइनें प्रस्तुत करना चाहूँगा कि सरकार ने तो शुरू कर दिया, युवाओं अब हमारी बारी है। कि सरकार ने शुरू कर दिया, युवा अब हमारी बारी है। कदम अभी रुके नहीं, ना हिम्मत हारी है। जज्बा है परिवर्तन का, सफर अभी जारी है, और भारत को नशा मुक्त बनाना हमारी जिम्मेदारी है। आपने मेरे वक्तव्य को ध्यान से सुना, एकाग्रता से सुना, आपने अपना बहुमूल्य समय दिया, इसके लिए धन्यवाद। और इसी के साथ अपने वचनों को
विराम देकर अपना स्थान ग्रहण करना चाहूँगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।